अलैकुम। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अम्मा का सिपारा जो बिना भी अलम की सूरत पढ़ी है, जब हम ये सिपारा पढ़ते हैं तो हमें अलम की सूरत पढ़नी ज़रूरी होती है। हम शुरू में जब कुरान लगाते हैं पढ़ते हैं तब भी अलम की सूरत पढ़नी होती है। जब ये लास्ट सिपारा हम 30वां सिपारा है ये, तो कुरान में 30 सिपारे होते हैं, तब हमें ये इस सिपारा पढ़ने के बाद हमें अलम की सूरत और उसके बाद हमें 2 आए खत्म कुरान की सूरतें पढ़नी होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये 2 आए खत्म कुरान की सूरत है, ये भी 2 आए खत्म की सूरत है, वो सूरत नहीं सॉरी 2 आए खत्म कुरान है। मतलब हमने तो कुरान पूरा कर लिया, उसकी हम दुआएं पढ़ेंगे और फिर हम दुआ मांगते हैं, सवाब पहुँचाते हैं जिसको पहुँचाना होता है। और ये लास्ट सूरत आ जाती है सूरह नास की। सूरह नास की सूरत के बाद हमें पढ़नी होती है अलहम की सूरत। ये देखिए अभी मैंने पढ़कर आपको दिखाया है। तो ये यहाँ पर हमारी बिस्मिल्लाह, तो ये यहाँ पर अलहम की सूरत है जी। और ये यहाँ पर अलिफ लाम मीम की सूरत, अलिफ लाम मीम का सिपारा शुरू हो जाता है। सूरत है ये सूरह बकर होती है 2.5 सिपारे की। तो ये हर चीज़ की मुश्किल के लिए, जादू टोने से बचने के लिए पढ़ी जाती है। मैं पढ़ती हूँ सूरह बकर। तो अब मैं आपको चारों कुल पढ़कर दिखाऊंगी। निकाल लिया है हम अलहम का सिपारा। जब भी हम शुरू करते हैं नूरानी कायदे के बाद हम उस अलहम का सिपारा पढ़ते हैं पहले, फिर अलिफ लाम मीम का हम अलहम का सिपारा पढ़ते हैं, फिर अलिफ लाम मीम का फर्स्ट पारा पढ़ते हैं हम। तो यहाँ ये जो सूरत है वो है सूरह काफिरून। तो ये हम काफिरून की सूरत पढ़ेंगे। इस सूरत का नाम है सूरह काफिरून। तो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ ये सूरत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला आना आबिदुम मा अअबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। यहाँ पर फर्स्ट चारों कुल में मैंने पढ़ ली है सूरह काफिरून फर्स्ट सूरत। अब मैं सेकंड पढ़ूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कौन सी सूरत है? सूरह इखलास है ये नमाज में भी पढ़ी जाती है। वैसे अगर आपको सूरत 10 सूरतें आती हैं याद है यहाँ पर तब्बत यदा इन्ना अतीना की, तो हम वो सब पढ़ लेते हैं अलम की सूरत के बाद। लेकिन ज़्यादातर यही पढ़ी जाती है जिसको याद नहीं होती हैं सारी सूरतें। तो कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत है सूरह इखलास। तो यहाँ ये पढ़ते हैं हम नमाज में ज़रूर अलम की सूरत के बाद, यानी कि सूरह इखलास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये बहुत छोटी सी सूरत है, सिर्फ 2 लाइनों की है और बहुत जल्दी से पढ़ ली जाती है। और ये आ गई है सूरह फलक और फिर ये है सूरह नास। ये सूरह फलक है। तो अब हम सूरह फलक पढ़ेंगे, यानी कि तीसरा कुल, चारों कुल होते हैं ये। तो अलम की सूरत के बाद हम चारों कुल पढ़ते हैं। जब हम सफ़र पे जाते हैं तब भी हम यही पढ़ते हैं, दरूद शरीफ लगा के आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, या आने जाने में कभी भी हम ये पढ़ सकते हैं। हर चीज़ से बचाती हैं सूरतें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس آ گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس.